नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पिपरी चुनाव में खड़ी हुई एक प्रत्याशी के पति जहां ग्राम में कोटेदार के पद पर तैनात हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी के पति की आपराधिक छवि के चलते जनता पर छाप छोड़ने में नाकाम दिख रही हैं। इस तरह से अन्य प्रत्याशियों की तुलना में श्रीमती सुधा राजपूत मतदाताओं के दिलो दिमाग में छाई हुई हैं। इलाके में उनके जेठ स्वतंत्र राजपूत की छवि काफी अच्छी है। ग्राम पंचायत में जहां 100 ब्राह्मण, 275 लोधी, 165 मुस्लिम, 120 धोबी और 250 वोट अहिरवार समाज के हैं। अब देखना यह है कि जातिगत वोट बैंक की राजनीति का पिपरी पर क्या असर होता है। जब समय जगत की टीम ने ग्रामीणों की नब्ज टटोली तो कई बातें सामने आई। क्या नाम है आपका? सुरेश। अच्छा, आपके यहाँ पंचायत के चुनाव है। पंचायत के चुनाव में कौन से कैंडिडेट आपको ये लगते हैं कि ये गांव का विकास करेंगे? सब विकासी वाले हैं। देखो, नहीं, कोई एक तो सुना जाता है कि ऐसा हो कोई कि जो विकास करता हो गांव के लिए, जो सोचता हो कि ये गांव का विकास करेगा, ये तुम आप सभी की समस्याओं को सुनेगा, ये समस्याओं को दूर करेगा। है कोई आपके नजर में ऐसा नाम? आपका क्या नाम है और आपका कौन चुनाव में खड़ा है, किस पद पे खड़ा है, जरा ये विस्तार से बताएं आप। मेरा नाम स्वतंत्र राजपूत। हाँ। मेरी जो छोटे भाई की बहू है, हाँ। वो चुनाव में उम्मीदवार है। ठीक, तो ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे? हम इन मुद्दों से को लेकर चुनाव में उतरे हैं कि जो गांव में अभी तक विकास नहीं हुआ है, वो विकास हम लोग करेंगे। गांव में जो बच्चे जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, जैसे कक्षा 8 तक के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना नहीं आते हैं और गिनती नहीं आती है और कक्षा 8 में पास हो गए हैं, ऐसे बच्चे जो मान लो क्या भविष्य में क्या करेंगे ये लोग। तो इसलिए हम स्कूल पे शिक्षा पे भी विशेष ध्यान देंगे और जो अध्यापक बैठे बैठे कुर्सियों पर समय निकालते रहते हैं उनको मतलब शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे आप। हाँ। कि बच्चों को शिक्षा दें। हाँ। ठीक। अच्छा, और गांव में और समस्याएं होती हैं। हाँ। जैसे आपकी अंडा जानवरों की समस्या हुई, गौशाला की समस्या हुई, किसानों के लिए नालियों की समस्या हुई। बिल्कुल। जैसे गांव में अन्ना पशु से किसानों की फसल जो चल रही है, उनका कुछ इंतजाम किया जाएगा। जैसे या तो गौशाला या मान लो कहीं तार बाड़ी करके उनके लिए इंतजाम, और साथ ही जैसे गांव की गलियां जो कीचड़ युक्त हैं उनको कीचड़ मुक्त किया जाएगा। और गांव वालों के लिए क्या सुविधा देंगे आप? देखिए, जैसे अभी तक जिन विधवाओं को पेंशन नहीं मिली है, उन विधवाओं को पेंशन, वृद्धा पेंशन इत्यादि इत्यादि काम कराया जाएगा गांव का। जैसे विकलांग लोग मतलब विकलांग हैं तो उनके लिए विकलांग पेंशन। तो बस यही मुद्दे हैं। चलिए, ठीक है, हमारी तरफ से आपको अग्रिम बधाई। क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पीपी के रहने वाले हैं। तेजपाल नाम है। अच्छा, आपके यहाँ ये पंचायत का चुनाव है। इस पंचायत के चुनाव में क्या है आपको समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? हमें नहीं आओ कछु समझ में। अच्छा, तो फिर किसको वोट करेंगे आप? सुसन के। अच्छा, कितने लोग खड़े हैं आपके यहाँ पे? 4 जने। अच्छा, 4 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं आप? एक का। क्यों, ऐसी कौन सी अच्छाई है उसके अंदर? अच्छाई ना होती तो नाव कहाँ लेते? गिनाइए तो बताइए तो, आखिर कौन सी अच्छाई है? सबका भला कर रहा हूँ। सबका भला कर रहा है। हाँ, सबके में चले आओ। हम बताएं। हरिश्चंद्र राजपूत। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या चल रहा है? हमारे यहाँ चल रहा है ग्राम पंचायत चुनाव। अच्छा, पंचायत चुनाव में कितने कैंडिडेट आपके यहाँ खड़े हैं? 4 लोग। तो 4 में से आपकी समझ में कौन ऐसा है कि जो आपकी ग्राम पंचायत को सही ढंग से संभालेगा? सुशांत की बहू। और किसी में कोई गुण नहीं है? नहीं, गुण तो है लेकिन खराब है। कैसे? वो गाँव वाले समझ सकते हैं। अच्छा, स्वतंत्र से तुम्हें इतनी आशा है कि वो चलाएगा? हाँ, वो चलाएगा। गांव का काम चलाता है वो 20 साल से। व्यवहार को साल है इसमें। भागचंद।
आपके यहाँ पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, क्या आपके यहाँ कितने कैंडिडेट खड़े हैं? हमें नहीं पता, आपको ये जानकारी नहीं है? बाहर से आए। अच्छा, बाहर से आए हैं। कितने दिन रहे आप बाहर? 3 महीने। अभी आप गांव में आए हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आपके गांव में चुनाव है प्रधानी का, है? वैसे अब कई प्रधान तो ये कहते हैं कि उमते हैं खड़े हैं, हमें न पता कोई इस चीज को, न हमें कोई से मतलब है। अच्छा, हाँ, तो जी को इच्छा पाए तो दे दे भी। अच्छा। आपका नाम क्या भैया? श्रीपद। कैसा क्या है आपके गांव में? कौन आदमी आप सभी की समस्याओं को सुलझाएगा? ऐसा कौन सा कैंडिडेट है 4 कैंडिडेट में से जो आप सभी की समस्याओं को सुलझाएगा? जरा बताएं। समस्या तो भी सुशांत भाई साहब मतलब अच्छा। कि हर चीज में काम है। और कैंडिडेट कभी काम नहीं आते क्या? काम तो सवाल। हाँ। हम मजदूर आदमी सबके थे जाते, हाँ। अधिकतर वो नहीं ले जाते। आपका नाम क्या है? पिपरी के ही रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए आपके चुनाव में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो सभी की समस्याओं को सुनेगा और जो ग्राम का विकास करेगा? केवल एक ही आदमी है, सुशांत कुमार। अच्छा, और कैंडिडेटों में ये गुण नहीं पाए जा रहे? नहीं पाए जा रहे, स्वतंत्र ही दिखाई दे रहा है। क्या समस्या है आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत में देखो, पहली बात तो स्कूल है, हमारा स्कूल तक नहीं चल रहा न कोनो प्रधान जो कहा था मास्टर से बच्चा से पढ़ाओ लिखाओ या कहीं बनता ही नहीं है। हाँ। और कौन सी समस्या है? जैसे मान लो आधे गाँव में तो कीचड़ की नाली मची है, तो नाली साफ का खिलाना कोई नहीं है, न कोनो प्रधान कहा है नाली साफ का खिलाना, लेकिन प्रधान जब वो कहा तब तो दिया। पिपरी से खबर समाचार जगत के लिए अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.